भारत के लिहाज से तो उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ये पूरा देश उनका गुलाम है, इस तरह की मानसिकता से वो सोचते हैं। उन्होंने राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर नाच गाने के लिए है, और उसका परिणाम उनको हरियाणा में दिख गया। और उनको ये लगता है कि शायद इसी के बदौलत उनको वोट मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी अचानक महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय हुए हैं। अभी तक तो वो अपनी बहन के चुनाव में व्यस्त थे, और आते के साथ ही उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। लंबे समय से वो इसी तरह की बातें लगातार करते रहे हैं। इस चक्कर में उनको मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया है, उनकी मेंबरशिप चली गई थी लोकसभा की, लेकिन किसी तरह से वो बची। अब उन्होंने नया बखेड़ा क्या खड़ा किया है? नया बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया है प्रधानमंत्री पर। उन्होंने एक बार फिर आक्रमण किया है। वो शायद कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो शायद प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी मान लिए, इसलिए उनका सारा का सारा फोकस, सारा का सारा अटेंशन प्रधानमंत्री के लिए होता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होता है। अब उन्होंने ये बोला है कि उनकी बहन ने, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, गांधी परिवार के होने के बावजूद उनको जब बहुत सारे लोग संसद में 25 से 26 साल की उम्र में चुनाव लड़के संसद बन रहे हैं, 25-26 साल की उम्र में, उससे डबल उम्र में वो पहला चुनाव, लगभग डबल उम्र में पहला चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और वो राहुल गांधी को सलाह दे रही हैं, बता रही हैं कि प्रधानमंत्री आजकल जो बातें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनकी बहन, शायद ऐसा ही उनका कहने का मतलब है, वो करते हैं, वही प्रधानमंत्री नकल करते हैं। अब इस बात पर राहुल गांधी को ये लगा कि जो नकल करना होता है, कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नकल करता है तो वो भुलक्कड़ हो जाता है, वो भूल जाता है। अब ये कौन सी परिभाषा है, इसको सिर्फ राहुल गांधी डिफाइन करते हैं। शायद अगर कोई आदमी किसी दूसरे की नकल करता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कॉपी उसी तरह से कर पाना। अब अगर इसको दूसरे दृष्टि से देखें कि राहुल गांधी की बातों को प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं में नकल कर रहे हैं, तो इस बात को उन्हें एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बतानी चाहिए कि कौन सी ऐसी योजना की बात राहुल गांधी ने की, प्रियंका गांधी ने की, कांग्रेस के किसी अन्य नेता ने की, जो उन्होंने दोहराया है, जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने मतदाताओं को देने की बात कही है। और अगर ऐसा है तो जो मतदाता हैं वो कांग्रेस को के साथ न जाकर के वो बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं, ये भी स्पष्ट करना होगा। अब और विषय पर जाएं, उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से इसको कहा। उन्होंने बोला कि मेरी बहन ने ये बोला है कि आजकल प्रधानमंत्री जो हैं वो हमको नकल करते हैं। तो इस बात पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लगता है इनको याददाश्त जो है उनकी चली गई है, कुछ डिमेंशिया जैसी बात हुई कि वो जो है अब भूलने लगे हैं चीज़ों को। अब ये जो बात है हेल्थ कंडीशन को लेकर के कि वो शायद अब भूलने लगे हैं, इसलिए नकल करने लगे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये उनको वैसी ही बीमारी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन को है, वो भी चीज़ों को भूलता है। और वो बोले कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, हालांकि अभी भी वो राष्ट्रपति हैं, ये फैक्ट शायद राहुल गांधी को नहीं पता होता है, अभी भी वो राष्ट्रपति हैं। और अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और जनवरी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अब आज की तारीख में जब राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, तब तक जॉय बिडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो राष्ट्रपति के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, वो निश्चित तौर पर
कम से कम प्रधान जो मुख्य विपक्षी दल का नेता है या लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके मुंह से इस तरह की भाषा थर्ड पर्सन में कि वो ऐसा करेगा, राष्ट्रपति जो है वो पीछे बोला उसे पीछे से बोला जाता है। एक उदाहरण देते हुए उन्हें बोला राहुल गांधी ने कि वो उनके साथ डायस शेयर कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, लेकिन जॉय बिडेन बोल गए कि ये जो है वो रशिया के राष्ट्रपति हैं। फिर पीछे से लोगों ने प्रॉम्प्ट किया या आके बताया कि नहीं, ये रशिया के राष्ट्रपति नहीं है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वैसी ही कुछ स्थिति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो गई है कि उनको बहुत सारी चीज़ों को याद दिलाना पड़ता है। ये बात कह रहे हैं और ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके मित्र हैं, जबकि स्थिति ये है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो राहुल गांधी को उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में सुविधा मुहैया कराता रहा है। तो ये जो है एक बात है जो राहुल गांधी ने की है, और ये हमेशा इसी तरह से प्रधानमंत्री के बारे में भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल वो करते रहे हैं। वो निश्चित तौर पर कम से कम भारत के लिहाज से तो उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ये पूरा देश उनका गुलाम है, या इस तरह की मानसिकता से वो सोचते हैं कि ये जो पूरा देश है ये उनके कब्जे पर है, वो जैसा चाहें, जैसा बोलें, जैसा करें, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें एक बात जो है कि आप किसी जिम्मेदार पद पर होते हुए किसी दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में अगर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। ये देश के संबंधों को लेकर के और ये भारत के जो भारत की एक अपनी इमेज है उसके बारे में बहुत पुअर टेस्ट देता है। अब इसमें आगे और जो बात करते हैं कि ये हेल्थ वाला जो प्रॉब्लम है, जिस तरह से कम से कम प्रधानमंत्री अपने आप को कैरी आउट करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं, उस दृष्टि से तो ये लगता है कि वो ज़्यादा जागरूक हैं। उन बावजूद इसके कि राहुल गांधी से 20-25 साल उम्र में बड़े हैं, उसके बावजूद कम से कम राहुल गांधी से ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, ज़्यादा रैलियां करते हैं, ज़्यादा स्पीचेस देते हैं, और ऐसा नज़र भी नहीं आता है कि वो थके और बुझे नज़र आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी गिनी चुनी रैलियां करते हैं, जितना प्रधानमंत्री करते हैं उसका आधा भी नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है, और उसमें ये कहना शायद जो कांग्रेस के नेताओं का जो हरियाणा चुनाव के बाद जो जिस तरह के परिणाम मिले हैं उसको लेकर के उनके मन में क्षोभ है और खिसियाहट कह लीजिए जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में। और जो रिपोर्ट्स झारखंड और महाराष्ट्र से आ रही हैं वो भी कम से कम महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत सुखद नहीं है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, और राहुल गांधी तो लगातार हिट विकेट करते रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर नाच गाने के लिए है, और उसका परिणाम उनको हरियाणा में दिख गया। अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री को मेमोरी लैप्स हो रहा है, वो अपनी याददाश्त उनकी ठीक नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है कि राम मंदिर मोमेंट है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के चुनाव का और झारखंड के चुनाव का राम मंदिर मूवमेंट है। अब ये ऐसा भी कुछ परिणाम इसी तरह के हैं। अब एक और बात करते हैं, राहुल गांधी की मदर जो हैं वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से रैलीज में नहीं आती हैं, बहुत सारी बैठकों में नहीं आती हैं। जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं पार्लियामेंट के बहुत सारे उसमें नहीं शामिल होती हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है लोकसभा का, राज्यसभा चली गई हैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। क्या बीजेपी के किसी नेता ने या विपक्ष के या अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता ने उनके बारे में स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में जरूर पूछा जा सकता है कि क्या सोनिया गांधी को दिक्कत है,
क्या ऐसी उनको स्वास्थ्य की समस्या है जिसको छिपाया जाता है और जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में होता है और किसी को नहीं बताया जाता? ये बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन उन पर कुछ इस तरह की बात कहना जो अपमानजनक हो, बीजेपी का नेता कम से कम ऐसा करता हुआ या विपक्ष का और कोई नेता कहता हुआ नहीं दिखता है। वो इस उस स्तर पर नहीं जाता है। मैं जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रिंज एलिमेंट्स क्या कहते हैं बाकी नेताओं के बारे में, लेकिन जो बीजेपी का बड़ा नेता है, कम से कम प्रधानमंत्री या गृहमंत्री या इस तरह के लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपको बीमारी क्या है और किस तरह की है। ये एक बड़ा वो है जिसको राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि आज वो किसी और पर आक्रमण कर रहे हैं, कल उन पर भी आक्रमण हो सकता है। उनके परिवार के लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है। ये एक बड़ा मसला है जिसको राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि जब आप खुद मौका दूसरों को देते हैं तो आप उस तरह के आक्रमण के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, अगर आप वो वीडियो देखिए तो जो भाषा इस्तेमाल की है वो निश्चित तौर पर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस्तेमाल की गई भाषा के लिए उचित नहीं है। वो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन में बात करते हैं। वो थोड़ी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी जिम्मेदार ओहदे को सुशोभित कर रहा हो उसके लिए उचित नहीं है। लेकिन अब इसमें जैसा मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मामला है। जब वो राहुल गांधी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को लोग बाहर निकलेगा तो इस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे, उस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे। उसके बाद उनकी जाति के बारे में जिस तरह से उन्होंने बोला था कि इसी जाति की इसी सरनेम के लोग कैसे होते हैं। उसके बाद जो उन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया था, वो जिस तरह से हिंदू मतलब जिसको बोलते हैं कि आइकन जो हैं वीर सावरकर के बारे में वो बोलते हैं, उनके बारे में जिस तरह से अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ राहुल गांधी की फितरत का हिस्सा है। राहुल गांधी इस तरह की गिमिक्स करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि शायद इसी के बदौलत उनको वोट मिलते हैं। अब तक अगर आप चुनावों की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ी सफलता चुनावी राहुल गांधी के खाते में जाती है वो 2024 का लोकसभा का चुनाव है। उनकी सारी अभद्र भाषा, गालियाँ और अपमानजनक शब्द जो नेताओं के हैं और वो उन नेताओं के जो राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनके बारे में जो उनकी अपमानजनक टिप्पणियां रही हैं, उन सब के बावजूद लगभग अब की उनका 5वां टर्म है, मतलब लगभग वो 25 साल से चुनावी राजनीति में हैं। उनका 20-25 साल से, चौथा या पांचवा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, चौथा या पांचवा टर्म है उनका लोकसभा में। हाँ, तो उसके बावजूद वो कोई बेहतर सफलता कांग्रेस को नहीं दिला पाए हैं। और इस बार का भी जो चुनाव हुआ है वो झूठ पर लड़ा गया है। उस झूठ में जो बड़ी भूमिका थी वो सबको मालूम है, उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ। लेकिन उसमें एक और बड़ा फैक्टर था जो फंड को लेकर के चुनाव में जो इलेक्शन बॉन्ड था, वो भी उस पर कोर्ट का फैसला चुनाव के दौरान ना वो भी एक प्रभाव था। बाकी 2-3 फैक्टर, रिजर्वेशन, संविधान, ये वाले फैक्टर्स थे। तो इन सब को अगर आप एक दृष्टि से रखें तो कुल मिलाकर के जो 2024 का झूठ का सहारा था, उस सहारे पर आप 99 सीट जीत कर आए हो और वो इस बार होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो महाराष्ट्र, वो हरियाणा में नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र में होता नहीं दिख रहा है, वो झारखंड में होता नहीं दिख रहा है। तो और आप अपनी उसी स्ट्रैटेजी पर लगातार काम कर रहे हो
जहाँ पर आप को ये बोला जाता है, आपको ये स्ट्रैटेजी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर आक्रामक रहो तो उससे चुनाव जीतेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जब आप प्रधानमंत्री पर आक्रामक होइएगा या हिंदुत्व को आप भला बुरा कहिएगा, तो आप इस देश के 14% वोटर्स को तो एक साथ कर लोगे, लेकिन बाकी आपसे दूर भागेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर आप व्यक्तिगत हमला लगातार जारी रखोगे तो उससे भी नुकसान होता है और अब तक हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।